मैथ्स 2026। तो यार मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें समझ ही नहीं आता कि हमें कितने घंटे कंसेप्ट पढ़ने हैं, कितने घंटे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। सपोज आप 3 घंटे पढ़ने बैठ रहे हो मैथ्स को, तो उन 3 घंटों में से कितने घंटे आपको रिवीजन पे देना है, कंसेप्ट पे देना है, फॉर्मुलाज पे देना है और कितने घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग पे देना है, ये हमें समझ ही नहीं आता क्योंकि मैथ्स बहुत परेशान करने वाला सब्जेक्ट है। एंड उससे भी बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या सीयूईटी जैसे एग्जाम है जिसमें हमें 50 क्वेश्चन विद अ लिमिटेड टाइम ऑफ फ्रेम करना है, क्या ये पॉसिबल है कि हम 250 में से 250 मार्क्स लेकर आए। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपकी मैथ्स एजुकेटर नेहा और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम किस तरीके से 100% मार्क्स के लिए एम कर सकते हैं। बट आप पूछोगे कि मैम 100% मार्क्स सीरियसली मैथ जैसे एग्जाम में क्या ये पॉसिबल है कि बच्चे के 250 में से 250 नंबर आ जाएं? एक ना एक तो मार्क्स कटता ही होगा ना। तो मैं दिखाती हूँ आपको प्रीवियस ईयर का डेटा। तो देखो 2025 की अगर हम बात करें तो अराउंड 4,72,000 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया था, 3,51,000 ने अपीयर किया था और हाईएस्ट स्कोर कितना गया था 250 में से 243.7, मतलब अराउंड 244 मार्क्स हाईएस्ट गए थे लास्ट ईयर की अगर हम बात करें। तो 2024 की बात किया जाए तो इतने रजिस्टर्ड थे, 3,89,000 अपीयरिंग थे और क्योंकि 2024 में 200 नंबर का पेपर था तो 200 में से 200 100% मार्क्स आए थे बच्चों के। सो बेटा इस साल क्योंकि अगर लास्ट ईयर तक 243.7 हाईएस्ट जा चुका है तो इस साल हो सकता है कि आप में से ही किसी एक के 250 में से 250 आ जाए। और अगर हमारा स्ट्रैटेजी सही रहा, अगर हमारा पाथवे सही रहा तो हमारे 250 में से 250 मार्क्स आ सकते हैं। ओके, चलो देन देखते हैं क्या क्या हमें स्टेप्स फॉलो करने हैं कि हमारे मैथ्स में कहीं पर भी मार्क्स ना कटे। सो मैं आप लोग के लिए बेटा ये रोड मैप लेकर आई हूँ, क्या करना है, कैसे करना है, हर एक चीज समझाऊंगी, तो वीडियो के एंडिंग तक बने रहना। सबसे पहले आ जाता है आपको सिलेबस रिवाइज करना है बढ़िया तरीके से। अगर आप ड्रॉपर हो तो पहला काम आपका है कि आपको सिलेबस पूरे का पूरा क्लास 12 का कंप्लीट करना है। अगर आप क्लास 12 में हो तो आप क्लास 12 के साथ कंप्लीट करते ही जा रहे हो ना। सिलेबस कंप्लीशन के टाइम पर दो चीजें जो आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है कि सबसे पहले बेटा जो शॉर्ट्स नोट है आप बनाते जाओ, क्योंकि सिलेबस तो हम पढ़ लेते हैं लेकिन अंत में जब हमें रिवीजन करना होता है तब हमारे पास कुछ नोट्स नहीं होते तब हम परेशान हो रहे होते हैं। तो आप अपने लिए शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ एंड जो आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मुलास मिल रहे हैं ना उसके फॉर्मुलास की लिस्ट बनाते जाओ और जो भी आपने फॉर्मुला की लिस्ट बनाई है उसको लिख लो एक पेज में एंड पेस्ट इट ऑन अ वॉल जहां पे आप बार बार आपकी नजर जा रही है। तो अगर आप हर दिन सुबह को उठ के 5 से 7 मिनट भी उस फॉर्मुले की लिस्ट को देख लोगे ना तो फॉर्मुला आपके दिमाग में बैठ जाएगा, तो अब वहां पर गलती नहीं करके आओगे। ठीक है, जैसे ही आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया अब क्या करना है, अब आपको जाना है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के ऊपर। बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। अब बच्चे पूछते हैं कि हर दिन कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, तो देखो क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग के लिए मैं कुछ 2-3 चीजें बताती हूँ। सबसे पहली चीज तो आपको एनसीईआरटी करनी ही करनी है, बिल्कुल हर एक क्वेश्चन करके जाओ, भले वो प्रूफ वाला क्वेश्चन क्यों ना हो, काम आएगा। हर क्वेश्चन तुम्हें कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा। फिर करना है हमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एंड देन जब ये दोनों चीजें हो जाए तो आ जाओ पीवाईक्यूज के ऊपर। ठीक है, तो ये तीनों चीजों से आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़िया तरीके से हो गया। इसके बाद क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, तो कैसे देखेंगे कि जो हमने किया है वो हमसे बन रहा है या नहीं, तो वो हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ मॉक टेस्ट। ठीक है, तो मॉक टेस्ट हमारे पास 2 तरीके के होते हैं, एक तो होता है चैप्टर वाइज, फिर होता है हमारे पास फुल लेंथ टेस्ट। अभी आपका फोकस होना चाहिए कि चैप्टर वाइज टेस्ट में किस तरीके से हम मैक्सिमम मार्क्स लेकर आ रहे हो। ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट में हम बाद में जाएंगे, बट पहला स्टेप है कि हमें चैप्टर वाइज टेस्ट पर फोकस करना और इसमें बढ़िया तरीके से मार्क्स लेके आने ना। सबके बावजूद देयर आर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स कि अगर आपने ये तो कर लिया लेकिन वो 3 चीजें नहीं करी तो ये सब भी किसी मतलब का नहीं है। तो वो चीजें क्या है, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सबसे पहले नंबर पर आ जाता है रिवीजन। देखो मैथ्स में क्या होता है ना, सपोज आपने फर्स्ट सेकंड चैप्टर पढ़ लिया, जैसे ही आप थर्ड चैप्टर पे गए और अगर आपने फर्स्ट और सेकंड को रिवीजन नहीं किया तो देयर आर हाई चांसेस कि आपको शायद फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के बारे में कुछ याद ना हो टिल द एंड ऑफ थर्ड चैप्टर, क्योंकि ये सब्जेक्ट डिमांड करता है कि आप प्रैक्टिस करो, आप कंसिस्टेंट रहो, आप रिवीजन करो। तो भाई जितना हो सकता है ना उतनी बार रिवीजन करते रहो। एटलीस्ट जो भी पुराना तुमने पढ़ रखा है उसको तो बार बार देखते रहो, बार बार कंसेप्ट्स को रिवाइज करते जाओ। इसलिए मैंने बोला शॉर्ट नोट्स बना के रखो, तो एटलीस्ट शॉर्ट नोट्स के ना पेजेस पलटा के रिवीजन जरूर करना है हमें। इसके बाद क्या करना है, जो आपने मॉक टेस्ट दे दिए चाहे वो फुल लेंथ हो चाहे वो चैप्टर वाइज हो, उसको एनालिसिस करो, देखो कि आप मॉक टेस्ट में बार बार कहाँ पे गलती कर रहे हो। अब मैं आपको 2-3 एग्जांपल देती हूँ। सबसे पहले तो बच्चे इस चीज में गलती करते रहते हैं कि सपोज क्वेश्चन लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू और हम ट्रू में लगा के आ गए, ये एक बहुत सिली मिस्टेक होती है। दूसरी सिली मिस्टेक होती है कैलकुलेशन मिस्टेक, कि हम कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे, और तीसरी सिली मिस्टेक होती है कि हमने क्वेश्चन को ही ढंग से नहीं पढ़ा।
तो ये जो सिली मिस्टेक्स है ना वो अवॉइड की जा सकती है अगर आप मॉक टेस्ट में सीख लो कि अच्छा हाँ मॉक टेस्ट में हम ये गलती कर रहे हैं, मतलब देयर आर हाई चांसेस कि हम फाइनल एग्जाम में भी ये गलती करेंगे, तो यहाँ पर सीख लो तो वहां पर गलती नहीं होगी। एंड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, टाइम मैनेजमेंट। के बच्चों आपको 50 क्वेश्चन करने हैं एग्जाम के दिन, वो भी एक बहुत ही कम टाइम में, तो कैसे करोगे वो आप तभी कर पाओगे जब आपने मॉक टेस्ट के टाइम पर अच्छे से एनालाइज किया होगा और फिर जाके आप टाइम मैनेजमेंट सीख रहे होगे। तो मॉक टेस्ट में जब आप फुल लेंथ टेस्ट दोगे ना तब आप सीख जाओगे कि टाइम को किस तरीके से मैनेज करना है। तो जितने ज्यादा पॉसिबल है उतने ज्यादा मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो। एंड इनफैक्ट द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट टेकिंग मॉक टेस्ट इज टुडे। जिस दिन आप अभी वीडियो देख रहे हो, वीडियो के तुरंत एंडिंग होने तक ही जाओ और जाके मॉक टेस्ट देकर आओ, ठीक है। और इसके बावजूद भी आपको एक चीज और करनी है कि मैंने आप लोग के लिए ना क्वेश्चंस के लिए पिंक पीपीटीज बना के रखी है, ठीक है। तो पिंक पीपीटी से आप क्या करोगे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मुझे लगता है कि सीयूईटी से भी तगड़े लेवल के, कि अगर आपने ये कर लिए ना तो सीयूईटी तो आसानी से बन जाएगा, तो वो मैं आप लोगों के लिए बना रखी हूँ। ये वाले क्वेश्चंस आपको कहाँ पे मिलेंगे, मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, ज्वाइन कर लो, बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। अब बच्चों को क्वेश्चन आएगा कि यार अब तो 90 डेज बचे, मतलब अराउंड 3 महीना ही बचा है, तो क्या अब भी पॉसिबल है? तो यस बेटा, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, अगर आप एक सच्चे एस्पिरेंट हो तो इट इज पॉसिबल। क्या पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है? एक वन स्टॉप सोल्यूशन है जहाँ पे आपका रिवीजन भी करवा दिया जाएगा, मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे, पर्सनलाइज ऐसा होता है ना, टीचर से आपको पूछना हो कि मैम ये कैसे करे, वो कैसे करे, मैथ्स में इस चैप्टर में दिक्कत है, उस चैप्टर में दिक्कत है, जो भी दिक्कत है सारी के सारी सॉल्व हो जाएंगी। उस चीज के लिए आप हमारे बैच में एनरोल कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप ये कोड यूज करते हो अंडरस्टैंड, तो मैं खुद आपको पर्सनली अपने ग्रुप में इंक्लूड करूंगी और पर्सनली मेंटोरशिप दे रही होंगी, तो मैथ्स की जिम्मेदारी आप लोग मेरे ऊपर बढ़िया तरीके से छोड़ सकते हो। और ये जो बैच है वो हर तरीके के बच्चों के लिए, चाहे आप आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, साइंस के हो, या फिर सिर्फ जीएटी या लैंग्वेज लेना चाहते हो, तो ये कोड यूज करो और you will get everything that you want to prepare for CUET। Now ये बैच के लिए मैं आपको क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि बेटा यहाँ पे वो एक्सपर्ट टीचर्स है जिन्होंने 100% बच्चे लेकर आए हैं। जो आप लोग देख रहे थे ना टॉप रैंकर्स, वो यहीं से निकले हैं। और अगर आप चाहते हो कि आप भी उस चीज का पार्ट बनो, तो आप हमारे साथ यहाँ जुड़ सकते हो, गिवन नंबर पे कॉल करो एंड यू कैन ज्वाइन अवर बैच। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो आपको यहाँ पर पिंक पीपीटी से मिल जाएगी। एंड यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आप लोग को चीजें समझ में आई होंगी। तो बेटा कमेंट में जरूर बता देना कि मैथ्स का कौन सा चैप्टर है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, सो दैट मैं नेक्स्ट वीडियो उसी चैप्टर के ऊपर बनाऊं कि मैं किस तरीके से आपकी हेल्प कर सकती हूँ उस चैप्टर को इजी बनाने में, ठीक है। चलो देन मिलते हैं हम अगली वीडियो में। टिल देन कीप स्टडीइंग, कीप हसलिंग, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।